भाई साहब बाबा खान अपने आप को एक्सपोज कर दिया। भाई खुद को कोई कैसे एक्सपोज कर सकता है? मतलब खुद को कोई कैसे डोमिनेट कर सकता है? नो 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 नो। मतलब खुद को कोई कैसे बुरा भला कह सकता है? इतना दिमागदार कोई कैसे हो सकता है? वो एक पोस्ट लगाता है जिस पोस्ट में लोग उसे जो कहते हैं उसका वो रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि कुत्ते एकदम सीधे नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं भाई, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच है इसका। लेकिन 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 यही काम तो ये बंदा खुद कर रहा है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तो पावर स्टार पवन सिंह को जो बोला वो बंदा इसको रिप्लाई नहीं दिया, और मतलब कि वो इसको कुत्ते का धुन समझते हैं। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, ये इसकी खुद की मुंह की कहानी है, और ये जो स्टोरी है वो पावर स्टार पर सिर्फ बैठ रही है। तो ये सब सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ये सारी चीजें तो आ रही है ना पास में। मुझे लगा कि पहली बार तो ये ऐसा नहीं कि खुद के लिए लिख दिया हो, लेकिन बाद में समझ में आया ये अपने बारे में ही बोल रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, इसका अपना मैटर है, इसका अपना पर्सपेक्टिव है, किसी हिसाब से सोच सकता है। लेकिन ये बंदा जो काम किया है वो काम सच में एक बहादुरी वाला काम है। जिस तरीके से पावर स्टार को ये उल्टा सीधा बोला, उसके बावजूद पावर स्टार के जितने भी लोग रहते थे इर्द गिर्द वाले, अमचे चमचे जो भी रहते थे, मतलब काम करने वाले भी लोग हैं ऐसा नहीं, लेकिन चमचे लोग तो अब हट गए हैं, लेकिन काम करने वाले ही हैं अब उनके पास में। अब उन सभी लोगों में जो लोग उसको प्रोटेक्ट करते थे पावर स्टार को, वो सारे लोग इस समय चुप क्यों से हो गए? यार यही विशाल सिंह है, जब रजत दलाल से होता है तो सेम नेक्स्ट डे उसके दिन पहुंच जाता है, उसको घेर लेता है 10 लड़की के साथ। वही चीज जब विवेक सिंह के साथ होता है तो सेम डे वही दिन होता है, उसी दिन अगले शाम को पहुंच जाता है, और उसी दिन वो उनको पकड़ लेता है। मतलब खुद नहीं जा पाता, लेकिन 4 लड़के को वहां पर बेच कर उनके भी पसीने निकाल देता है। यही बंदे का जब किसी के साथ और कंट्रोवर्सी होता है तो तुरंत रोस्ट वीडियो ले आता है, और अनाप शनाप बोलने वाली तमाम वीडियो ला करके उसे एक तरह से ये भी धमकी देता है कि इस तरीके से तुम करो, इस तरीके से मैं करूंगा, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं, मतलब अनेकों तरीके। लेकिन ये बंदा जब उसको प्रॉपर गालियां दे रहा है। क्या रे विशाल चूतिया, मैंने तेरे को कब बुलाया रे? हाँ, मैं कब बुला रहा चूतिया तेरे को? हाँ, अभी ये विशाल यहाँ पे वीडियो बना के डाला है, बोला 4 बजे यार मैं पुलिस लेके आया। और वो गाली ये बर्दाश्त कैसे कर लिया गया? मतलब ऐसा तो नहीं कि ये अंग देखकर रंग बदल रहा है ये बंदा। तो अगर सच में तुम्हें इतनी छोटी छोटी बात है, अगर रजत दलाल इसको क्या ही बोला था, पहले वो देखिए। भाई वो 2-3 शूट पहले फुकरा ने आसिम से जब लड़ाई हुई थी तो फोन वोन मिलाया था ना किसी को, तो फुकरा भाई से तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, पर वो जो भी चंपक लाल था, अब किसी का नाम चंपक लाल हो तो प्लीज बुरा मत मानना, वो पॉडकास्ट दे रहा है, हम ये कर देते वो कर देते, वीडियोस डाल रहा है। भाई ये बाल है ना, ये जो बाल होते हैं, ये बाल होते हैं, तेरी गांड में दम हो ना तो ऐसे छू के दिखा दिया। तो गाइस रजत दलाल की इस धमकी के बाद बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। रजत ने ये धमकी इनडायरेक्टली फुकरा और मनीषा के दोस्त विशाल को दी है। इसके बाद विशाल ने भी इसका रिप्लाई दिया है। हाँ रजत दलाल, क्या बोला तूने अपनी स्टोरी पे कि फुकरा से कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़का है जो पॉडकास्ट दे रहा है उसको बोलता, उसका नाम नहीं लूंगा, चंपक लाल है कोई, देखते को मेरा अगर नाम याद नहीं आ रहा ना तो तू एक काम कर, अपने टीम में कॉल लगा और पूछ कि जब तू बिग बॉस के अंदर अपनी ऐसी तैसी करा रहा था तो तेरी टीम से मुझे कितने कॉल्स आ रहे थे कि भाई मनीषा रानी स्टोरी डलवा दो क्या, भाई पवन सिंह से स्टोरी डलवा दो क्या, भाई को सपोर्ट करने के लिए, और उनसे पूछ कि हमने तेरा कितना सपोर्ट किया था, फिर तुझे मेरा नाम याद आ जाएगा। और रही बात गांड में दम की, तो तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो एपिसोड शूट होगा ना बैटल ग्राउंड का, उसमें अगर तेरे अंदर तथा है तो जिसका तू सपोर्ट कर रहा है उसको तू बुला ले सेट पे, फिर दिखाता हूं तुझे कि मेरी कितनी औकात है और मेरी गांड में कितना तथा है बाल उखाड़ने का। उसका छोड़, तेरा भी उखाड़ लूंगा, समझ में आया? जा, तेरे को खुला चैलेंज दिया, तू उसको बुला और फिर तू मुझे मेरे को बता, और ये चीज वायरल कर दे कि वो आ रहा है सेट पे, फिर तेरे को बताता हूँ। बच्चा समझा क्या रे? तेरा पूरा पिछला कर्म कांड खोल दूंगा। अब इतनी छोटी सी बात हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात इस बंदे को लग गई और उसके सेट तक पहुंच करके उसके ना जाने क्या क्या कर दिया उसका। बोल सॉरी बोल रजत, सॉरी बोल, सॉरी। ये सब भाई तुमने भी किया, उड़ी किया, मैं देखो आपकी बात ऊपर नहीं करूंगा, पहले छोड़ दो, अभी का छोड़ दो, अभी मेन क्या होगा, ये सब हो गया, ये सब हो गया। फुकरा ने जब आके बोला, ये फुकरा और हमारे रिलेशन लगा हर एक चीज पे, चाहे जो भी हो जैसे भी, उसने बोला कि ऐसे भाई 1 मिनट मेन लाइन रुक जाओ परवेज भाई। और 2-3 दिन तक जमघट लड़ाई है, वहां रह करके लड़ाई किया है। मतलब इस बंदे को अपना स्वाभिमान बहुत तगड़ा है, मुझे ऐसा लगता था ये अपने स्वाभिमानी व्यक्ति है। लेकिन होता क्या है, ये बंदा जब उसको इतनी सारी गालियां देता है, ये तेरा रौब रुतबा ये झाट किसी और को दिखा, ये साल बढ़ गया, खोटे ट्रोलिंग के लिए है ना, मारूंगा तो इतनी सारी गालियां वो सह कैसे गया? ये रोस्टम रोस्ट क्यों खेल रहा है? ये वीडियो और ये स्टेटस क्यों खेल रहा है? वो कह रहा है कि हमारे स्टैंडर्ड नहीं उसके बराबर का, बाकी से तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच होता है, गाली खाने में तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच होता है, और जब उसी चीज को तुम्हें जवाबदेही बनना होता है तो तुम्हारा कहते हो कि हमारा तो स्टैंडर्ड मैच नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
हमारा लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है, सब सारी चीज को करके मतलब क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हो? कहीं इसी को तो डर नहीं कहते? सही पकड़े हैं। मतलब जो बंदा आज तक किसी से नहीं डरा, उसके अंदर इतने डर कैसे हो गए? और आज तक वो एक प्रॉपर एक वीडियो नहीं ला सका उसके विरुद्ध में। एक वही कॉमेडी वाली जिस तरीके रोस्ट पोस्ट वाली होती है, वो भी लास्ट में भाई भाई करके भाईचारा निभा दिया तुम तो। तुम रो मत, हम ऐसे मैनेज करवा रहे हैं। अभी हम सब देखते हैं, हम लोग भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। और वो फिर अगले दिन आकर के तुम्हें गरिया दिया, फिर अगले दिन आकर के गरिया दिया। 3-4 वीडियो तो उसकी प्रॉपर गालियां वाली है। मतलब इस तरीके के मर्दानगी मत दिखाओ कि जब कोई छोटा यूट्यूबर को होता है तो उसके पीछे मेज पर खड़े हो जाते हो और कहते हो बोलो कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगे, बोलो 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 ऐसा नहीं करोगे, सॉरी बोलो, कान पकड़ो, उठक बैठक करो। तो अनेक तरीके की चीजें मतलब मेंटली उसे और फिजिकली उसे इतना टॉर्चर कर देते हो, क्योंकि वो बंदा है छोटा मोटा यूट्यूबर है, कुछ दम खम नहीं रहता है, 5 लाख सब्सक्राइबर वाला है, किसी तरीके से 5000 वीडियो बना करके बन गया वो बंदा, इसलिए उसके ऊपर सारा जोर चल जाता है। या फिर इस तरीके का काम करते हो कि जो बंदा तुम्हारे से ज्यादा तगड़ होता है उसके सामने झुक जाते हो, उसके सामने भाईचारा हो जाता है, जिसको देखते हो कि भाई हमसे कमजोर है, उसके सामने खड़े होकर के और उसे लताड़ देते हो। मतलब ये मर्दानगी कहाँ तक है, इसकी पराकाष्ठा कहाँ तक है, इसकी सीमा कहाँ तक है, मर्दानगी कहाँ तक हम बोल सकते हैं कि हाँ इस परसेंटेज तक मर्दानगी है, इसके बाद फुहर पड़ा चालू हो जाता है। मतलब कुछ तो चीजें ऐसे होगी भाई, इतना गालियां खाने के बाद अगर बंदा चुप है तो मतलब हम समझ रहे हैं ना कि इसकी मर्दानगी कहाँ तक जा रही है। और लोग अभी तक इतना जाकर के डीएम कर रहे थे, इतना जाकर मैसेज कर रहे थे कि भाई तुम बोलो तुमको आना जरूरी है, पावर स्टार पवन सिंह को कुछ भी होता है तो तुम ही बीच में आते हो। वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे थे, जो कह रहे थे कि हम जान दे देंगे, तो हम ये दे देंगे, तो हम वो दे देंगे। वो लोग का तो अत्ते ही पता नहीं कि पता नहीं कहाँ है भी या नहीं है, या सोशल मीडिया डिलीट कर दिए, या फिर कहीं नशे में है, या फिर कहीं गोमा वोम चला गया, पता ही नहीं चल रहा। कि जो लोग जान देने की बात करते थे वो लोग सामने आओ ना। यहाँ फैंस लोग हैं जिसको लेना देना नहीं है, जो उनको मिलते नहीं है उनसे, जो उनके पास नहीं रहते, उनसे मिल भी नहीं सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते, वो लोग अनाप शनाप ना जाने पावर स्टार के पवन सिंह को बोल दिया कि उन्हीं को बोल दिया, इस तरीके से बातें कर रहे हैं, अनेक तरीके की बातें उसे बोल दिया, जो मन में आया वो बोल दिया, उसे रोस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़े। और ये बनता ले रोस्टम रोस्ट खेल रहा है। भाई ऐसा काम मत करो, और जिस तरीके का काम हो सकता है वही करो। रोस्ट करके फिर गाली खाना, फिर रोस्ट करके फिर गाली खाने की मतलब ये बेइज्जती मत करवाओ इंडस्ट्री की, यार बहुत गलत बात है। अच्छा बात नहीं है।